नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी कार्यप्रणाली दिल्ली में हम लोगों ने देखी है, उससे एक बात बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली वालों के बारे में कोई काम किया जाए। उन्हें दिल्ली वालों के पानी की कोई चिंता नहीं है, दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं, दिल्ली के 18 लाख बच्चों की पढ़ाई कैसे चले इसकी कोई चिंता नहीं, अस्पतालों की कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं है। वहां सीवर डले, वहां पानी की लाइन डले, वहां सड़कें बने, इस बात की भी कोई चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ किया जाए। कोई मुकदमा कराया जाए, किसी के यहाँ पुलिस भेजी जाए, किसी के यहाँ ईडी का छापा मारा जाए, किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाए, कोई नई जांच शुरू कर दी जाए, जेल में भेज दिया जाए। और जेल में भेजने से भी मन नहीं भरता, जेल में इनकी दवा रोक दी जाए, इंसुलिन रोक दी जाए, काम रोक दिए जाएं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के 75 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो कभी सुना नहीं था हमने। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य की मुख्यमंत्री को दूसरी बार उनके आधिकारिक निवास से बेघर कर दिया है। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री आतिशी जी का सारा सामान डब्बों में पैक करके मुख्यमंत्री निवास से बाहर फेंका गया, बाहर निकाला गया। और आज दोबारा से एक महिला मुख्यमंत्री को उनके आधिकारिक निवास स्थान से बाहर निकाल दिया गया है। ये शायद पहली बार है किसी देश में, पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि किसी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री को वहां की सरकार उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दे। चुनाव जिस दिन घोषित हों उस दिन मैं एक बार चाहूंगा कि आतिशी जी भी इस विषय में आपके सामने कुछ कहें। आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई है और दिल्ली के चुनाव की घोषणा जिस दिन होती है उससे पिछली रात को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो मेरा सरकारी आवास है, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया, चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। 3 महीने पहले भी इन्होंने यही किया था। जब मैं मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था।
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से इनको लगता है कि ये हमारे काम रोक देंगे, जो हम दिल्ली वालों के लिए काम कर रहे हैं उस काम को रोक देंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को ये बताना चाहती हूं कि घर छीनने से काम रुकेगा नहीं। ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। मैं दिल्ली वालों को ये कहना चाहूंगी कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आपके घर पे आके रहूंगी, अगर जरूरत पड़े मैं आपके घर में आके रहूंगी और आपके घर से दिल्ली वालों के लिए काम करूंगी, दुगनी स्पीड से काम करूंगी, दुगने जज्बे से काम करूंगी। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए काम करूंगी कि आप हम पर कोई भी अत्याचार कर लीजिए, हमें कितना भी परेशान कर लीजिए, हम दिल्ली वालों के काम रुकने नहीं देंगे। मैं याद करा दूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, 3 महीने पहले, एक बार पहले भी आपने मुझसे मुख्यमंत्री आवास छीना था, मेरा सामान सड़क पर लाके फेंक दिया था। उसके बाद 3 महीने में मैंने दिल्ली की सड़कें ठीक करवाई, मैंने दिल्ली में फ्लाईओवर बनवाए, मैंने दिल्ली में अनेकों नए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट रुके हुए थे वो टेस्ट शुरू करवाए, मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयां बंद कराई हुई थी वो दवाइयां शुरू करवाई, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, उस महिला सम्मान योजना को कैबिनेट में पास कराया। और मैं आज आपको ये बता दूं कि आज जब इन भाजपा वालों ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल कर फेंका है, अब वो याद रखें, इस बारी जब मुख्यमंत्री आवास से निकाला है, आज मैं ये प्रण ले रही हूं कि दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए दिलवा कर रहूंगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के हर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज करवा कर रहूंगी। दिल्ली के हर पुजारी को, हर ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिलवा कर रहूंगी। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। अब मैं चाहूंगी कि संजय जी अपनी बात रखें। अभी काफी विस्तार से सौरभ भाई ने और आतिशी जी ने बताया कि किस प्रकार से गाली गलौज पार्टी ने एक अभियान छेड़ रखा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उनको अपमानित करना, उनके बारे में रोज ऊटपटांग टिप्पणियां करना, उनको जेल में डालना। लेकिन इनका जो दुष्प्रचार है, झूठ है, वो मैं आपके सामने जरूर आज खोलना चाहता हूं। मुख्यमंत्री का आवास जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बना है, उसको 3 महीने में 2 बार आपने कैंसिल कर दिया। उसके बारे में सारी की सारी बीजेपी, नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं, अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है, अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है,
अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। पूरी दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि दिन रात तुम मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलते हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं। 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है। 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल, हम देखना चाहते हैं वो 6700 जोड़ी जूते जो तुमने रखे हैं रोज बदलने के लिए। हम देखना चाहते हैं 10-10 लाख की वो पेन तुम्हारी। हम देखना चाहते हैं 5000 सूट तुम्हारे जो दिन भर में तुम 3-3 बार 4-4 बार कपड़े बदलते हो। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और ये कहना चाहता हूं पूरे देश के सामने, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। राजा का राजमहल, देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं मीडिया के मित्रों को कि आप लोग कल 11 बजे हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद राजा का राजमहल देखने के लिए जरूर चलें। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। मैं आगे चाहूंगा दुर्गेश पाठक जी कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। कोई आपके प्रश्न आप पूछ सकते हैं। किस आवाज से आप जो कह रही कि 3 महीने में दूसरी बार निकाला गया है, कौन सा आवाज था और कब नोटिस आया और क्या ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन आपको दिया गया है या नहीं? 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट किया गया था सितंबर या अक्टूबर के महीने में। आपको याद होगा कि उस मुख्यमंत्री आवास से मेरे घर के सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। ये 3 या 4 महीने पहले की बात है। कल शाम को फिर से 3 महीने में दूसरी बार केंद्र सरकार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों द्वारा मुझे एक चिट्ठी भेजी गई 6 फ्लैगस्टाफ रोड के अलॉटमेंट को कैंसिल करते हुए, उस घर को मुझसे छीनते हुए।
मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास को उसी ही सरकार के अधिकारियों को आदेश देकर छीन लिया गया हो। लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमें गालियां देकर, मेरे परिवार को गालियां देकर, मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी। दिल्ली के किसी भी हिस्से में आम आदमी पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए दिल्ली वालों के घर क्या, उनके दिल खुले हुए हैं। हमें मुख्यमंत्री आवास की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। हम उनके घर में रह के काम करेंगे, दुगनी मेहनत से और दुगने जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। मैं ऐसी ही चिट्ठी भेज देती हूँ प्रधानमंत्री जी के पास कि वो प्रधानमंत्री आवास छोड़ दें। हम भी अपना घर ऑफर कर देंगे उन्हें। मैं ऑफर कर देती हूँ। मेरा घर सिविल लाइंस में है ना? चिराग दिल्ली में मेरे घर में आ जाए। नहीं, वो सरकारी नहीं है। नहीं, क्यों, मैं दे रहा हूँ, अपना घर दे रहा हूँ उन्हें। हम उनको ऑफर कर देते हैं कि मेरा घर जो चिराग दिल्ली में है उसमें वो आके रहे। जो क्या पता है आपको? 131 नॉर्थ एवेन्यू। मैं अभी चिट्ठी लिख देती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो अपना राजमहल छोड़ के 131 नॉर्थ एवेन्यू में आके रहने लगे। राष्ट्रपति भवन और के पास में आप उनसे पूछिएगा क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट? क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट? कि चिट्ठी भेजी है, एक नया अलॉटमेंट भेजा है, वो भी केंद्र सरकार का ही आवास है 131 नॉर्थ एवेन्यू। क्या प्रधानमंत्री जी उसमें आके रहेंगे? जी न्यूज़।